जैसा अन्न वैसा, जैसा अन्न वैसा, थोड़ा जोर से, गुड। जैसा अन्न वैसा मन, ये नहीं लिखा था कि जैसा अन्न वैसा तन। खाना तो शरीर के लिए खा रहे हैं, तो जैसा अन्न वैसा तन होना चाहिए, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन। तो अगर मैंने सात्विक अन्न खाया तब मेरा मन सात्विक बनता है, लेकिन अगर मैंने तामसिक भोजन खाया तो मेरा मन कैसा बनेगा फिर? जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। हमें पता है तो हमें इसकी पावर को यूज करना है। एक पशु को बांधा हुआ है, 1 महीना वो स्लॉटर हाउस में रहता है, उसको दिखता है आसपास क्या हो रहा है सारा दिन। उसके अंदर कौन सी भावनाएं चलेंगी? वहां पर कौन सी भावनाएं चलेंगी? बताइए कौन सा होगा? किसी को बांधा गया है, उसको मालूम है उसको मारने वाले हैं, तो कौन सी भावनाएं होंगी उसके अंदर? नफरत, गुस्सा, डर, दर्द, उसके बाद हिंसा, उसके बाद मृत्यु, और वो हमारी प्लेट में आता है और हम कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन तो वो है, प्रोटीन तो वो है, लेकिन प्रोटीन के साथ दर्द है, हिंसा है, मृत्यु है, नफरत है, गुस्सा है, डर है। ऐसा भोजन खाना, ऐसा भोजन खाना। जब अपने घर में किसी की डेथ होती है तो जब तक वो शरीर घर में होता है 1-2 दिन, तो खाना नहीं बनता ना उस घर के अंदर। किस किस के घर में ऐसा होता है कि खाना नहीं बनता जब वो शरीर? क्यों नहीं बनता? क्यों नहीं बनता? पड़ोस से कोई खाना दे के जाता है, क्योंकि जब तक वो शरीर घर पर है वाइब्रेशन तामसिक है, खाना नहीं बनता घर के अंदर। वो तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनका शरीर घर पे है, खाना नहीं बनता। और किचन में देखो किस किस के शरीर का खाना बन रहा है, चेक करना है। सात्विक मन चाहिए, दिव्यता का आह्वान करना है। नवरात्रों में जब देवी का आह्वान करते हैं तो सात्विक अन्न खाते हैं, तो 9 दिन थोड़ी देवी का आह्वान करना है, सिर्फ दिव्यता का आह्वान यहाँ हर रोज 3 महीने का प्रयोग करके देखें। सात्विक अन्न, मन शांत होना शुरू हो जाएगा। इतना दर्द और डर से भरा हुआ खाना, किसी की हिंसा करके अपने को सेहत देना, ये कौन सा कर्म बनेगा? ये कर्म सही नहीं है और ये एनर्जी भी सही नहीं है। तो सात्विक अन्न मतलब सिर्फ वेजिटेरियन नहीं, लेकिन सात्विक अन्न मतलब जो बहुत अच्छी मन की स्थिति में बनाया हुआ अन्न। अपने किचन को सामने लेकर आए। जिस मन की स्थिति से हम खाना बनाते हैं, वो मन की स्थिति के सारे वाइब्रेशंस खाने पर असर करते हैं। और जिस मन की स्थिति से खाना बनाया जाएगा, खाने वाले के ऊपर वो वाले वाइब्रेशंस असर हो जाएंगे। तो किचन के अंदर एक्चुअली घर के लोगों के संस्कार बदले जा सकते हैं। किचन को अपने परमात्मा की याद के गीत लगाओ। किचन के अंदर लगा सकते हैं, किचन में भजन भगवान के याद के गीत लगा सकते हैं किचन में। कौन कौन लगा सकता है अपने किचन में? कल सुबह ये चीज कर दो, पूरा टाइम किचन में वो वाले शब्द, श्रेष्ठ चिंतन के शब्द, भगवान की याद के शब्द, प्यार, सम्मान, शांति, शक्ति के शब्द पूरे किचन में गूंजेंगे। तो वो सारा खाना जो बन रहा होगा उसमें क्या जाएगा? उसमें क्या जाएगा? वो वाले शब्द जाएंगे। तो फिर आपके घर में खाना नहीं बनेगा, आपके घर में प्रसाद बनना शुरू हो जाएगा।
प्रसाद तो यही होता है ना। प्रसाद कैसे बनता है मंदिर में, गुरुद्वारे में, मंदिर में प्रसाद कैसे बनता है? भजन चलते, कीर्तन चलता है, और जो लोग खाना बना रहे हैं वो भगवान को याद करते हुए खाना बनाते हैं। जहां प्रसाद बन जाएगा, पानी, पानी को ऐसे ही नहीं पीना। पानी को क्या करते थे पहले, जब खाने पे ऐसे ऐसे डालते हैं ना पानी को, तो उसको पानी को पहले क्या करते हैं, पानी को क्या करते हैं, पानी को परमात्मा को याद करके उसमें एक श्रेष्ठ संकल्प डाल के फिर वो पानी को क्या करते हैं, हम पूरे खाने पे ऐसे डालते हैं। उसका क्या मीनिंग है कि ये जो भी वाइब्रेशन इस खाने में होगी, किसी ने बनाया, उसकी कोई मन की स्थिति गई, तो हमने परमात्मा को याद किया, उस संकल्प को पानी में डाला, और फिर वो पानी को हमने क्या किया, पूरे खाने पे ऐसे डाला, तो हमने क्या किया, खाने के वाइब्रेशन को चेंज कर दिया। आजकल कभी कभी हम ये सब करना भूल जाते हैं, और हम खाने की प्लेट लेते हैं और हम कहते हैं रिमोट किधर है, टीवी ऑन करो, तो सोफे पे बैठ जाते हैं अपनी प्लेट लेकर। तो भगवान को याद करने की जगह जब टीवी को याद करके खाना खाया, तो सतयुग से कलयुग बन गया घर में। फिर घर में नियम बना दें, खाना खाते समय टीवी नहीं ऑन कराएंगे, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट खाना खाना है सिर्फ। बच्चे भी सीख जाएंगे थोड़े दिन के अंदर, क्योंकि वो सारी चीजें देखते हुए अगर खाना खाया तो खाने के वाइब्रेशन भी क्या हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, मन की स्थिति पे असर पड़ जाता है। परमात्मा को याद करके खाना खाएंगे और परमात्मा को याद करके खाना बनाएंगे। अगर घर में किसी को भी चिंता है, डर है, अशांति है, आप खाना बनाते समय उसमें डालते जाओ, परमात्मा की शक्तियाँ इस खाने में कूट कूट के भरी है। ये खाना खाना नहीं, प्रसाद है। हमारा घर स्वर्ग है, डालते जाओ रोज उसमें, हमारा घर स्वर्ग है, हमारे रिश्ते बहुत सुंदर हैं, हमारे बीच एकता है, हमारे बीच सम्मान है, रोज डाल दो। एक ये डाल सकते हैं, नहीं ध्यान रखा तो अपनी चिंताओं में, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे ऐसा क्यों किया, मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, अगर ये सोचते सोचते कड़छी घुमा दी, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी कल से, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए खाना बनाते समय बहुत ध्यान रखना है, खाना खाते समय बहुत ध्यान रखना है। अपने किचन को मंदिर की तरह बनाना है। सिर्फ स्वच्छता बाहर नहीं, स्वच्छता अंदर खाना बनाते समय। कोई और बात मन पे नहीं होनी चाहिए, और परमात्मा की याद के गीत चला दो, तो अन्न कैसा बन गया, सात्विक। मन बन गया सात्विक। तीसरी चीज जो घर में आनी है वो है धन, जो दुआओं के साथ आना चाहिए। धन कमाते समय थोड़ी भी कुछ गड़बड़ नहीं करना। धन बहुत साफ आना चाहिए हमारे घर, क्योंकि धन से अन्न खरीदा जाता है, अन्न का असर मन पर होता है, मन का असर तन पर होता है। तो पहली चीज कौन सी हो गई, धन। धन साफ, दुआओं से, अन्न सात्विक, मन परमात्मा के ज्ञान से भरपूर, तो घर तो स्वर्ग बनना ही है, कुछ और बन ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इन चारों चीज़ों में कहीं भी अगर हमने गड़बड़ की, तभी भाग्य में प्रॉब्लम आती है। अगर ये चार चीज़ें सात्विक हैं तो घर स्वर्ग बनना है।